हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेनिंग टाइम होटल फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेनिंग का, व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। वेस्ट मीन्स वो पदार्थ जो अब आपके काम का नहीं रहा है। अगर हम इंडस्ट्री बेसिस पे बात करें, जहाँ हम कमर्शियल बिल्डिंग्स में काम करते हैं, उनके बेसिस पे बात करें तो जैसे कि जो होटल होते हैं वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जाके लाइक आपका वेस्ट फूड आइटम्स, आपका ऑयल निकलता है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे लाइक बोतल निकलती हैं कांच की, प्लास्टिक की, और भी जैसे कि रूम्स में जो कचरा निकलता है वो अलग अलग तरह का, उस कचरे को हम कह सकते हैं वहाँ का वेस्ट। ठीक है। हॉस्पिटल्स में अलग टाइप का वेस्ट निकलता है, जो कि हम अलग अलग तरह का प्रोसेस फॉलो करके कंपोस्ट करते हैं, और कमर्शियल बिल्डिंग्स में अलग तरह का निकलता है। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट होता है जो हमारे अभी यूज़ हो चुका है, और अभी करंट जो उसकी का सिनेरियो है वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है, इसलिए हम उसको वेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट कितने टाइप के होते हैं, तो वेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, जैविक वेस्ट और अजैविक वेस्ट। जैविक वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि बायोमेडिकल प्रोसेस से डिकम्पोज किए जा सकते हैं। मतलब अगर आसान भाषा में बात करें तो जैविक वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि बायोमेडिकल प्रोसेस से, मतलब एक केमिकल प्रोसेस से, जो बायोमेडिकल केमिकल प्रोसेस होता है उससे हम उस वेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। या फिर उसे ख़त्म करके किसी यूज़ में ले सकते हैं। और अजैविक वेस्ट वो होता है जिसमें हम किसी बायोमेडिकल प्रोसेस से उसको आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। वो बहुत ही उसको ख़त्म करने में बहुत लंबा समय जाता है। मतलब इस समय का कैलकुलेशन 3 साल 5 साल कितना भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जैविक वेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर जैविक वेस्ट की बात करो तो कौन कौन से जैविक वेस्ट हो सकते हैं। आपका फूड वेस्टेज, लाइक जैसे कि आपके फलों के छिलके होते हैं, आपके फूड आइटम्स होते हैं जो छूट गए हैं, मतलब जैसे कि सब्जियां। ठीक है। कागज़ के टुकड़े, ये सब जैविक वेस्ट में आते हैं। अजैविक वेस्ट आपका होता है जैसे कि कांच की बोतलें। ठीक है। और आपकी प्लास्टिक की बोतलें। ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपकी अजैविक वेस्ट में आती हैं, जो कि जल्दी से डिकम्पोज नहीं की जा सकती। अब मैं बताता हूँ आपको जैविक वेस्ट और अजैविक वेस्ट के नुकसान क्या क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इनको ऐसे ही डंप कर दें कहीं पे भी, ठीक है, तो एक तो ये अपने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर आपने इसको नाली के पास फेंक दिया तो ये आपकी नालियों को ब्लॉक कर देगी। नदी में फेंक दिया तो वहाँ के वाटर लेवल के ऑक्सीजन को कम कर देगी, जिसकी वजह से जो वहाँ के मतलब जो जल के अंदर के अपने एनिमल्स वगैरह रहते हैं, जो मतलब जैसे मछलियाँ वगैरह जो रहती हैं, या फिर जो सी के जो जानवर होते हैं, वो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। अगर आप उसे नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे कि फलों के छिलकों को या फूड की वेस्टेज को आप उसे ऐसे ही नॉर्मल एरिया में छोड़ देते हैं, तो जिस वजह से बदबू वगैरह होती है, तो एयर पोल्यूशन भी होता है। तो इस तरह का हार्म होता है हमको अगर हम किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं। तो हम बेसिकली प्रोसेस कैसे करते हैं कि ताकि इससे हमें निजात मिल सके। देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करती हैं, क्योंकि इसको भी एक तरह का सोना कंसीडर किया जाता है अगर आप इसे ढंग से यूज़ करके रिसाइकिल कर लें तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें सेग्रीगेशन करना होता है। जो हमारे पास जितना भी वेस्ट निकला है, किसी भी जगह से निकला है, तो उसका हमें सेग्रीगेशन करना था कि कौन सा वेस्ट है और किस तरह से हम उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, कि जैविक को अलग, अजैविक को अलग। उसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि फूड वेस्टेज को अलग, पेपर मटेरियल को अलग, ठीक है, कांच के आइटम्स को अलग, प्लास्टिक आइटम्स को अलग, आयरन आइटम्स को अलग, ताकि हम उसे अलग से डिकम्पोज कर सकें। अब अगर हम जैविक वेस्ट की बात करें तो हम उसे डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक तो बायोमेडिकल टैंक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप उसे डालकर, जहाँ पे आप जैविक वेस्टेज को डालकर उसकी हेल्प से, मतलब बायोमेडिकल प्रोसेस से आप उसकी गैसेस बना सकते हैं, बायोमेडिकल गैसेस, जो कि आपके बाद में एलपीजी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपके घरों में जो गैसेस वगैरह आती हैं वो इससे ही बन जाती है, मतलब ताकि आप अपना इसे रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप
किसी कूड़े को बड़े गड्ढे में दबा देते हैं, ठीक है, तो आप उसको कंपोस्ट करके उसका खाद बना सकते हैं, जो कि आपके बाद में खेतों में काम आ जाता है, ठीक है। तो मतलब खेतों में यूरिया के तौर पे काम आ जाता है। अजैविक वेस्ट में आप कर सकते हैं कि भाई जैसे कि आपके कांच की बोतलें, पहले तो जो नॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कांच की बोतल में पानी वगैरह रख सकते हैं, जिसमें हम पौधे लगा सकते हैं बाद में। कोई प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का सेटअप बना के हम उसका मतलब रैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई बोतल है तो पानी के तौर पे जैसे पक्षियों के लिए रख सकते हैं। अगर उसके अलावा हमें इंडस्ट्रियल बेसिस पे देखना पड़े तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का दोबारा से हीटिंग और कंप्रेशन के हेल्प से ना हम इसे दोबारा से रीशेप करके दोबारा रीसेल कर सकते हैं। मतलब ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जैसे कि हम जैसे प्लास्टिक है, हम उसे हीटिंग प्रोसेस की दम पे की हेल्प से दोबारा से उसको मतलब मेल्ट करते हैं, हम दोबारा से उनको रीशेप करके नई आइटम्स बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपका बेसिकली होता है कमर्शियल बिल्डिंग्स में, होटल्स में, और होटल्स की बिल्डिंग्स में या फैसिलिटी में। लेकिन अगर आप बात करें कि हॉस्पिटल का वेस्टेज कैसे निकलता है, तो हॉस्पिटल के वेस्टेज को हम कोई भी रिसाइकिल नहीं करते हैं। उसका तो क्या होता है कि हीटिंग और कंप्रेशन बेसिस पे ना क्या होता है कि उसका ज्वलन किया जाता है, मतलब जलाया जाता है उस प्रोसेस को। हाई वोल्टेज गैसेस पे ना, मतलब सॉरी हाई वोल्टेज फायर पे उनको ख़त्म कर दिया जाता है बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे हमें स्पिल मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, जाकि इन्फेक्शन ना फैले, जिस वजह से हम उसको हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं। हाँ, बेसिकली क्या होता है कि इससे हमारा एयर पोल्यूशन ज़रूर होता है, बट वो आइटम पर्टिकुलरली ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। अब एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट और बचता है, जहाँ पे कि हम जो अपने वेस्ट, जो पानी हमने यूज़ किया सपोज करो किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, और वो यूज़ के बाद जो पानी निकला वो भी एक तरह से वेस्ट हो गया, तो उस पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने एसटीपी प्लांट्स के थ्रू। एसटीपी प्लांट्स में जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है हमारे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करके उस पानी को दोबारा रिसाइकिल करके हम हॉर्टिकल्चर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट को लेके था, जहाँ पे हम चीज़ों को कैसे रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और कैसे उन चीज़ों से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन निकाल सकते हैं टू गेट मोर प्रॉफिट्स, और हेल्थ एंड सेफ्टी को भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। होप आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। अगर आपने मेरा टॉपिक सुन लिया होगा तो आपको इतना ज़रूर रहेगा कि आपसे कोई भी पूछता है ना वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है इन होटल्स एंड हॉस्पिटल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो आप बता सकते हैं आराम से कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में हमारा ये है। बेसिकली क्या होता है कि हमें सेग्रीगेशंस करनी होती है इनिशियल स्टेज में ऑपरेशन के दौरान, और अलग अलग डस्टबिन में चीज़ों को सेग्रीगेट करके डलवाना होता है, ताकि हम चीज़ों को ईजिली बाद में रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग ओवर माई चैनल। थैंक यू सो मच।